to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. जो बार दिन ये आए बार बार उसको खिलाओ सबको। मैं लोगों को खिलाओ भाई का तो पहली बार कर रहे हैं। तो बाहर सुशांत हमेशा खाते रहेंगे अब एक घंटे भाई होंगी देखो चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद मैं तो परमानेंट नहीं हूं अभी तो घर आ नहीं यार काट लो दो ले लो खाओ 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 आया समाज पार्टी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई विनय रतन जी के नेतृत्व में आप लोग भीम आर्मी भारत एकता संगठन बनाकर 2015 से लगातार पूरे देश के अंदर जहां भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, समाज के ऊपर कोई जुल्म हुआ, चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो संत रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया दिल्ली में, चाहे वो बहन मनीषा वाल्मीकि की घटना हो, भीम आर्मी के सभी लोगों ने पूरे देश में जहां जहां रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में दिन रात मेहनत की, सरकार से लड़े, लोगों के साथ, पीड़ित लोगों के साथ खड़े हुए, लोगों को न्याय दिलाया। इससे ये संदेश गया कि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर, विनय रतन जी और भीम आर्मी के पदाधिकारी और भीम आर्मी संगठन समाज के लिए लड़ाई लड़ता है। तो उनके इस संघर्ष से मेरे जैसे लोगों के दिल में सम्मान बढ़ा और जगह बनी कि हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। तो आप सबकी जानकारी में है कि मैं लगभग मुझे 2 महीने बाद 5 साल हो जाएंगी और हम लोग आप लोग सब काम करते रहे तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि हमें इस देश में, क्योंकि लोकशाही है, यहाँ जनता को वोट देकर अपने हित का प्रतिनिधि चुनने का, अपने हित की सरकार बनाने का अधिकार है। तो सरकार जिनकी होती है वही लोग अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने विकास के तमाम प्रकार के रास्ते अख्तियार करते हैं, कानून बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं। क्योंकि सरकार हमारी होनी चाहिए बहुजन समाज का पार्टी, बहुजन समाज की, तो इसके लिए जरूरत है कि हम भीम आर्मी सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी बनाएं। तो इसके लिए भीम आर्मी के सभी सीनियर नेताओं ने मिलजुल कर 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। इस पार्टी में हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारे पहले जिलाध्यक्ष अनिल करदम जी यहाँ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रहे, आप भी ऊपर आ जाएं, और ये हमारी पार्टी के भी आगरा के जिलाध्यक्ष रहे। तो वैसे तो हमारे नीचे लोग खड़े हुए हैं, सभी भीम आर्मी के पुराने साथी हैं और इन्हीं साथियों में से बहुत से साथी अब आजाद समाज पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के साथियों के संघर्ष से पूरे देश में यह मैसेज चला गया है, यदि बहुजन समाज में हमें सुरक्षा देखनी है, सम्मान देखना है, इनके दुख तकलीफ को दूर करना है, इनको आगे बढ़ाना है, तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी और विनय रतन जी, हमें इनके साथ जुड़ना पड़ेगा। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग ऐसा सोच रहे हैं और जहां जहां जिसको निर्णय लेने की स्थिति आई है, लोग निर्णय लेकर साथ भी आ रहे हैं। आज हमारे आगरा के अंदर भी जो हमारे इस मिशन के साथी हैं, जो पिछले वाले आंदोलन में
लंबे समय तक सम्मानजनक पदों पर रहकर इस मिशन के लिए काम कर रहे थे, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, मानवर कांसीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे। इन्हें भी महसूस हुआ कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वहां का जो नेतृत्व है वो केवल अपने लिए काम कर रहा है, बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इनकी जो सोच थी वो बदली और ये सही रास्ता चुनते हुए कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मिलकर आए और आज हम लोगों के समक्ष खड़े हुए हैं। अभी धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए और इन्होंने ये तय किया है कि 10 तारीख को ये और भी साथी इनके साथ रहेंगे, 150 150 जितने भी हैं, ये एक बड़ी सूची बना के 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सभी लोग पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले यहाँ पर हमारे पारस जी, वो भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी सही निर्णय लेते हुए वो भी इस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर एंट्री की। उनको भी जिम्मेदारियां देनी है, इन्हें भी जिम्मेदारियां देनी है। तो मैं आज आप सभी लोग जिम्मेदार लोग खड़े हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, तो मैं आप लोगों से इतना चाहूंगा कि आप सब लोग जो भी साथी पार्टी में आ रहे हैं दिल से खुश होकर इनका सम्मान करें। कोई छोटी सोच का व्यक्ति ना रहे, छोटी सोच किसी की ना हो कि नए लोग आएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसी भावना किसी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जब तक नए लोग जुड़ेंगे नहीं तो पार्टी कैसे बढ़ेगी, और पार्टी बढ़ेगी नहीं तो जनता कैसे जुड़ेगी, और जनता जुड़ेगी नहीं तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो इसलिए हम सबका उद्देश्य है पार्टी को बढ़ाने का। तो पार्टी में नए नए लोग आ रहे हैं तो हम लोग सब उनका आदर सम्मान करें, उनके बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करेंगे वो समझो इस मिशन मूवमेंट के खिलाफ हैं, अनुशासनहीनता के दायरे में आएंगे वो। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मिशनरी लोग हैं, ये चाहते तो दूसरी पार्टी में जा सकते थे। तो इसलिए इनकी भावनाओं को समझते हुए आदर सम्मान करना जरूरी है। अब आप हैं, ये हैं, मिलजुल कर काम करेंगे, और भी लोग आएंगे, समाज तैयार होगा। जहां जहां ये रहते हैं वहां इनकी पकड़ है, इनके रिश्तेदार, इनके मिलने जुलने वाले, वो सब पार्टी से जुड़ेंगे। तो पार्टी हमारी आगरा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं सभी साथियों को जय भीम। और मैं सबसे पहले आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में बहुजनों के लोकप्रिय नेता और नगीना से लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। और किसी से कुछ छिपा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, सभी साथी आपके समक्ष खड़े हैं और सभी बहुत लंबे समय से मिशन को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। और मैं 97 में मैंने इंटर पास किया और 98 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद हम लोग बहुजन राजनीति में आए। और पहले सभी लोग उसी दल के लिए काम करते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं लगभग 2000 से और 2024 तक उस दल का लगातार पदाधिकारी रहा हूं। आदरणीय चित्तौड़ साहब हमारे समक्ष खड़े हैं, बीच में उतार चढ़ाव भी आए तो आदरणीय चित्तौड़ साहब ने कंधे पे हाथ रखकर उस समय भी हमको आगे बढ़ाने का काम किया था, जब कुछ लोग पीछे पड़े थे जो नहीं चाहते थे कि संतोष आनंद आगरा में सक्रिय रहे। तब आदरणीय चित्तौड़ साहब ने, बहुत सारे लोग साथी थे, देवी सिंह भाई साहब खड़े हैं, सभी लोग खड़े, सभी साथी संघर्ष के साथी हैं। तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि संतोष आनंद आगे आए, तो आदरणीय चित्तौड़ साहब ने हम सब लोगों को हाथ रखकर आगे बढ़ाया कि ये अच्छे लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और इनको कहकर आगे बढ़ाया कि भाई आप लोग इसके पीछे मत पड़ो, ये बहुत अच्छा मेहनती वर्कर है, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो आज समय, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने आदरणीय चित्तौड़ साहब से सीखा था कि जहां भी रहो ईमानदारी निष्ठा से रहो, तो आज हम सभी लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और दिल से उन्होंने गले लगाया और उन्होंने एक सवाल किया कि आप अपनी इच्छा जाहिर करो। तो हम सभी लोगों का यही कहना था कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें इस बहुजन मूवमेंट में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो उनकी खुशी हुई और आदरणीय चित्तौड़ साहब की और उनकी क्या बात हुई हमें नहीं मालूम, हमें निर्देश हुआ कि आदरणीय चित्तौड़ साहब से आपको जाके मिलना है। तो कल हमारी आदरणीय चित्तौड़ साहब से बात हुई, तो आज का समय 9 बजे का डायरेक्शन हुआ था कि 9 बजे हमारे पास आओ। तो फिर मैंने ही कहा कि एक स्टिकर मैंने आपका देखा है कि कल आंदोलन भी है, तो मैंने हमको उसमें भी आपके साथ चलना है। तो आदरणीय चित्तौड़ साहब ने कहा कि हमारे साथ ही चलना। तो हमारा तो ये सौभाग्य है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है और पहले दिन से आपके साथ आंदोलन के सहभागी हम लोग बने हैं और हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम आपको विश्वास दिलाते हैं जहां जहां भी पूरे प्रदेश में हमारे संघर्ष के साथी हैं, पूरे प्रदेश से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जितना भी हमने कमाया है वो सारे साथी आपके साथ हैं और हम सब लोगों को, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार हम लोगों को चाहिए। आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितनी आपने मेहनत करी है आज तक, उसमें हम लोग आपके साथ 4 चांद लगाने का काम करेंगे और इस भारत देश में बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। जय आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, बीमार भी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नए लोगों से आपका परिचय हो गया। अब आज चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है, तो हम सब लोग मिलजुल कर आज उनके जन्मदिन पर खुशी मनाएंगे, केक काटेंगे, केक खाएंगे और तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करेंगे कि वह दीर्घायु के बने और इसी कुशलता के साथ, इसी संघर्ष के साथ हमारा बहुजन समाज का पूरे देश के अंदर नेतृत्व करते रहें और ये पार्टी उनकी देख रेख में एक दिन शासक पार्टी बने और वह इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसी भावना रखते हुए हम लोग आज उनके जन्मदिन पर केक काटने की कार्रवाई स्टार्ट दो केक रखे चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जो बार दिन ये आए, उसको खिलाओ सबको, मैं लोगों को खिलाओ भाई का तो पहली बार कर रहे हैं। तो मार दो सुशांत, खाते रहेंगे अब एक घंटे भाई। हां भाई वो आओ केक कटवा लो। चलो रोहित भाई रोहित भाई रोहित भाई ये कौन रख रहे हैं यहाँ पे? पीछे आज भाई रिंकू भाई के जन्मदिन, रिंकू भाई का बर्थडे। हेलो हेलो सर, हाँ सर
प्लेट और होंगी, प्लेट और इसमें और प्लेट निकालो नीचे होंगी नीचे। चम्मच रखी, चम्मच निकाले, चम्मच निकाल लो उसमें से। उसमें रखी पन्नी में दे रहा हूँ पन्नी ला दे दो यार। नीचे दे आओ, पहले बॉस को दे आओ नीचे जाके। चम्मच चम्मच ले, चम्मच निकालो, चम्मच निकालो निकालो निकालो। चम्मच तो मैं उसमें।